दोस्तों, हमने हर बार देखा है लोग अपनी कमजोरियों के आगे घुटना टेक कर हार मान लेते हैं। बल्कि हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलना चाहिए। इससे हम जीवन की हर चुनौतियों का सामना करेंगे और एक अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनेंगे। इसी सीख पर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बहुत ही सरल और शांत था। उसे ज़्यादा बोलना पसंद ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह कमजोरी थी उसका कमज़ोर दिल। रमेश का दिल बहुत जल्दी टूट जाता था। जब कोई उससे कुछ बुरा भला बोलता या उसके बारे में आलोचना करता तो वह बहुत जल्दी उदास हो जाता। गांव के कुछ लोग उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा भी उठाते थे और उसे तंग करते थे। अब एक दिन की बात है, गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने गांव में घूमते हुए देखा कि रमेश बहुत उदास और अकेला रहता है। साधु ने उससे बात की और उसकी कहानी सुनी। साधु ने रमेश को समझाया, बेटा, दिल का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है। यह तुम्हारी संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति करुणा का परिणाम है। लेकिन तुम्हें अपने दिल को मजबूत बनाना होगा ताकि तुम दुनिया की कठोरता का सामना कर सको। रमेश ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उससे मार्गदर्शन मांगा। साधु ने उसे ध्यान और आत्मचिंतन की विधियां सिखाई। रमेश ने नियमित रूप से ध्यान किया और धीरे धीरे उसने अपने दिल को मजबूत करना शुरू किया। उसने खुद को एक सकारात्मक सोच से भर दिया और नकारात्मक को अपने जीवन से दूर किया। समय के साथ रमेश ने अपने दिल की जो कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया। वह अब भी संवेदनशील और करुणामय था, लेकिन अब वह दूसरों की आलोचना और तानों का सामना कर सकता था। गांव के लोग अब उसकी इस नई ताकत का सम्मान करने लगे। अब कोई भी उसके बुराई नहीं करता था और ना ही उसका मजाक बनाता था और सब उसकी मदद और सलाह लेने लगे। रमेश की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने दिल की कमजोरी को पहचान कर उस पर काम करें तो हम उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। इसी तरह रमेश की तरह न जाने कितने लोग अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें और अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति बनाएं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली कहानी में।